पूरा देश बिक गया है, कुछ नहीं बचा आप लोगों के पास। अब बची है तो सिर्फ मातृभूमि। अगर मातृभूमि को बचा लिया तो सब बच जाएगा, नहीं तो इनको भी बेच देगा। और इसने तो कहा था मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। ये झोला में क्या क्या है हमें पता है। ये झोला स्विच बैंक में रखा हुआ है इसका। वो एक निहंग सरदार 1.25 लाख पे भारी पड़ता है। बताइए किसी पे उसने तलवार चलाई, तलवार घुमाई होगी डराने के लिए। जब आप हमें गोली मारोगे, आप हमें डंडे मारोगे, लाठी मारोगे, आंसू गैस के गोले छोड़ोगे, तो क्या हम आत्मरक्षा में बचाव भी ना करें और उस बचाव को आप हिंसा कहोगे? मैडम आप भी जरा अच्छे से रहिएगा। अघोषित आपातकाल चल रहा है। सच दिखाने वालों को भी सरकार जेलों में डाल रही है कि यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं जैसे हम आतंकवादी हों। हमें बार बार कह रहा हूँ, हम लोग खेतों में बारूद नहीं बोते, पिस्टल नहीं बोते, हम खेतों में अनाज बोते हैं। बस बहुत तरकीबें हैं। हम ढोल भी बजाएंगे, नगाड़े भी बजाएंगे, लोगों को कई तरीके से जगाएंगे। हम जाएंगे, पर्चे भी बांटेंगे। अगर इनने मजबूर किया तो इनको संसद में जाके भी डांटेंगे, इनको संसद में जाके भी डांटेंगे। इससे गलती हो जाती है ना, विज्ञापन एजेंसी चलती है तो एक बार तो ले ही लेते हैं ना। जैसे लोग कहते हैं, अब कोई कहता है भाई फलानी क्रीम लगा लो गोरे हो जाओ, तो हम थोड़े काले हो रहे थे, हमने कहा गोरे हो जाएं ना। मैंने तो एक बार लगाई है, दूसरी बार ये बीजेपी की आईटी सेल ने ईवीएम के द्वारा लगवा दी। अरे हिंसक तो ये लोग हैं जो हमें बार बार उकसा रहे हैं। मैं तभी कह रहा हूँ इतना मत उकसाओ कि ये इंकलाब की लड़ाई आग में बदल जाए। और अगर आग लगेगी ना तो घर सबके हैं इस देश में। और जब लोगों ने मुझसे पूछा था इस विषय को लेके कि भाई साहब क्या सरकार डर गई है, जो उसने 26 जनवरी परेड की बात कही है, तब मैंने कहा था सरकार डरी नहीं है, सरकार कूटनीति करेगी और सरकार कुछ ऐसा करेगी किसान आंदोलन बदनाम हो जाएगा। और मैं आगे के लिए भी आपको सजग कर रहा हूं। अब एक और बात चल रही है खालिस्तान के संग आतंकवाद की। मैं देख लेना, आप इस बात को नोट कर लीजिए। इजरायली असेंबली के पास धमाका हुआ है और ऐसा ना हो ये साजिश फिर रचे और कई आतंकवादी इस आंदोलन में पहुंचा के इस आंदोलन को खाली करवाने की बात करें। ये कहें कि आतंकवादी इसमें कूद गए हैं और यहाँ पर ये गोलियां चलाने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये किसी भी तरीके से इस आंदोलन को कुचलेंगे। उसके पीछे कारण है क्योंकि वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा ले रखा है, मोदी ने इतना कर्जा ले रखा है कि पूरा देश बेच दिया। पूरा देश बेच दिया। आज पूरा देश बिक गया है, कुछ नहीं बचा आप लोगों के पास। अब बची है तो सिर्फ मातृभूमि। अगर मातृभूमि को बचा लिया तो सब बच जाएगा, नहीं तो आपके घर के बीबी माओ की अस्मतें लुटने वाला वक्त आ गया है। जरूरी है आज एक साथ खड़े होना, नहीं तो मोदी इनको भी बेच देगा। और इसने तो कहा था मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। ये झोला में क्या क्या है हमें पता है। ये झोला स्विच बैंक में रखा हुआ है इसका और सारा पैसा इसने वहां रख दिया। इतना जबरदस्त, इतना बड़ा, मैंने बार बार कह रहा हूँ, ये बड़ा भिखारी है जो कटोरा पकड़ कर खड़ा है। देखिए सिख समुदाय ने पूरे कोरोना काल में देश को खाना खिलाया था, पूरे देश को। और ये हमारा भिखारी प्रधानमंत्री उस समय पता है हम लोगों से पैसे मांग रहा था। इसके बाद वर्ल्ड बैंक से 76 अरब रुपए लेके आया था। बताइए क्या जरूरत पड़ गई इन सब चीजों की। आप वो छोड़िए, ये बताइए इंटरनेशनल लोग जो इसमें, मैं मोदी को नहीं छोड़ूंगा, मोदी को नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा, मोदी को नहीं छोड़ूंगा। इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग कूद गए इसमें, किसानों का कभी बजट ही नहीं आया मैडम। किसानों का तो जब आया ना तब एक प्रकार से उनका दोहन करने की नीतियां आई। ये बताइए ना, कृषि बिल इसीलिए तो लाया गया है। कृषि बिल का आप पहला चीज तो समझ लीजिए जमाखोरी। जहां पर ये पहला जो कानून है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, ये जमाखोरी को बढ़ावा देगा। और 1955 में जमाखोरी अपराध होती थी और अपराध को जो बढ़ावा दे वो अपराधी होता है। तो मोदी कौन हुआ? अपराधी हुआ। अपराधी आपके हिसाब से इसमें 26 जनवरी को सब गड़बड़ कर दिया सर, आरोप है आप लोगों पर। मैडम मैं कहूंगा अगर हम अपराधी हैं तो दीपक पांडे ऐलान कर रहा है आप लोगों के सामने, अगर हमने गुनाह किया है तो रात के अंधेरे मत मारना। ले चल मुझे और लाल किले पर बांध के मार देना, मैं मरने तैयार हूँ, शहादत देने तैयार हूँ। मेरे खून का खतरा किसानों के काम आएगा और मैं लड़ूंगा आखिरी दम तक, अपनी सांस की आखिरी लय तक इस काले कानून को वापस कराने के लिए लड़ूंगा। और आरएसएस के संगी जंगी समझ लो, तुम्हारी नेकर उतर जाएगी अगर हमने गोरिल्ला वॉर कर दिया तो। ये गोरिल्ला वॉर भी पढ़ लेना, एक छोटी सी किताब पढ़ के मत रहो। 4 लाख ट्रैक्टर की बात करते हैं, अब आप लोग कह रहे हैं कि 40,000 ट्रैक्टर की, 40 लाख ट्रैक्टर की निकालेंगे। 4 लाख तो संभाल ना पाए आप लोग, 40 लाख संभाल लेंगे क्या? देखिए हमने तो 3 लाख भी संभाल लिए थे, लेकिन साजिश तो बीजेपी और आरएसएस की साफ हुई ना।
भाई मेन स्ट्रीम मीडिया तो जो दिखा रहा था उसने वो करके दिखाया। आप बताइए रैली पूरी सफल हुई? किसी ने रैली में यह दिखाया कि हमारी रैली में जो 3 लाख ट्रैक्टर में से 100 ट्रैक्टर जो वहां गए होंगे वो भी आप तय रूट पर बैरिकेड्स लगाए, आपने लाल किले की ओर लेकर गए, पुलिस वाले भी लेके गए। आज जवान और किसान को आपस में लड़ाने का काम करा इस सरकार ने, और लौटने वाले रूट पर आपने बैरिकेड्स लगा दिए। मैडम मैं ITO पे ही था, मेरी टांग में भी 3 डंडे पड़े हैं और मैंने भी वहां पर कई लोगों को बचाया अपने साथ में। इसके बाद में 2 दिन क्या कहते हैं वहां से आया नहीं था। और ये मैं फिर आपको साफ लफ्जों में कह रहा हूं, हिंदू बनाम सिख करने का पूरा प्रयास था। गोली भी और डंडे भी बिल्कुल सिखों को देख के ही मारे हैं इनने। ये साफ आरोप लगा रहा हूं बीजेपी पे मैं। सिख की वीडियो वायरल हो रही, तलवार लहराते हुए, वो मैं बता देता हूं, ये लोगों को समझना होगा। गुरु गोविंद साहब की सबसे प्रिय सेना थी निहंग सेना। अगर निहंग सरदार नहीं आते तो जाने हम पे कितनी बर्बरताएं होती। और बताइए निहंग सरदार तो वो हैं जहां गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा था कि चिड़िया नाल दे बाज लड़ावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। तो वो एक निहंग सरदार 1.25 लाख पे भारी पड़ता है। बताइए किसी पे उसने तलवार चलाई? तलवार घुमाई होगी डराने के लिए। जब आप हमें गोली मारोगे, आप हमें डंडे मारोगे, लाठी मारोगे, आंसू गैस के गोले छोड़ोगे, तो क्या हम आत्मरक्षा में बचाव भी ना करें और उस बचाव को आप हिंसा कहोगे? अरे हिंसक तो ये लोग हैं जो हमें बार बार उकसा रहे हैं। मैं तभी कह रहा हूं इतना मत उकसाओ कि ये इंकलाब की लड़ाई आग में बदल जाए। और अगर आग लगेगी ना तो घर सबके हैं इस देश में, सबके जलेंगे। किलेबंदी और रोटी बंदी हो चुकी है, आंदोलन टूट जाएगा ना? आंदोलन नहीं टूटेगा कभी। अब तो रोटी बंदी भी हो गई, बिजली बंदी भी हो गई, वाईफाई नेट भी ना चल रहा। क्या हमें कुछ भी बंद देखो ये किसान का पैदा हो, देखो किसान जो पूरे भारत का पेट भरता हो ना, उसकी आप कितना भी कुछ कर लो। अरे इंटरनेट बंद होने से क्या होता है? दिल के तार टूट गए क्या हमारे? ये दिल के तार जुड़े हुए हैं, ये आ गए हम लोग। हाँ ये तार, ये भाई तरंगे, टेलीपैथी, ये मेरे भाई एक आंसू झलका और ये आ गए। सोचो अगर टिकैत साहब का जो कह रहे हैं ना, टिकैत साहब का आंसू बरसा और ये हो गया, और अगर इनने हमारा खून बरसाया तो क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। अब आंसू छलका और ये आ गए, अब इंटरनेट बंद है, आंसू छलकेगा, बाहर तस्वीरें भी नहीं। मैडम आप भी जरा अच्छे से रहिएगा। अघोषित आपातकाल चल रहा है, सच दिखाने वालों को भी सरकार जेलों में डाल रही है, और है ना? तो आप सब भी जरा बच के रहिएगा। और अगर कुछ हो जाए तो हमें पुकारिएगा। ये किसान अगर पेट की आग बुझाना जानता है तो सुरक्षा देना भी जानता है। अगर ये सरकार सुरक्षा ना दे पाए तो किसान के पास संयुक्त एकता मोर्चा के मंच पे आ जाइएगा। हम पूरा आपका सपोर्ट करेंगे और आपको सुरक्षित रखेंगे। अक्टूबर तक चलने वाला है आंदोलन, टिक पाएंगे? कभी तक चला लिया, सरकार का मन है कब तक हमें घसीटेगी? हम तो घसीटने तैयार हैं, हमें तो घसीट रहे हैं ये लोग। हम तो घर जाना चाहते हैं भाई, काले कानून वापस ले लो। जी ने ऐलान किया है कि अक्टूबर तक चलेगा, सरकार तो कह रही हट जाओ तुरंत। सरकार बिल वापस ले ले, हम घर वापसी को तैयार है ना, हम तो कह चुके हैं पहले से ही। देखो 1 मिनट, सरकार ने जो बैरिकेडिंग लगाई है ये दिल्ली वासियों को परेशान करने लगाई है, आम जन को परेशान करने के लिए लगाई है। हमने जब पहले भी बैठे थे 3 लेन खोल के रखी थी और इन्होंने ये पूरा सब कुछ बंद कर दिया है जिससे दिल्ली वासी परेशान हो। और वो ये कहें कि यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं जैसे हम आतंकवादी हों। हमें बार बार कह रहा हूँ, हम लोग खेतों में बारूद नहीं बोते, पिस्टल नहीं बोते, हम खेतों में अनाज बोते हैं। अगर हमने पिस्टल और बारूद बोना अगर शुरू कर दिया तो सारे सांसद विधायकों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या हैं। सर क्या लगता है आपको, ये जो किलेबंदी की जा रही है इसके पीछे की वजह क्या है? इस किलेबंदी के पीछे की वजह है लोगों में दहशत फैलाना, लोगों में डर का माहौल बनाना। लेकिन जो लोग यहाँ हैं वो सब जानते हैं, और जो सोशल मीडिया दिखा रहा है ना वो भी सच दिखा रहा है। मैं तो सुनता आ रहा हूँ कि ट्विटर एक साथ साफ कर दिए, सोशल मीडिया में पत्रकारों को गिरफ्तारी। केस भी हो गया सर, ट्विटर पर केस हो गया, भारत सरकार ने कर दिया ट्विटर पर केस। देखो आजादी की जब लड़ाई लड़ी गई थी, मैं आपको सबको बता दूं, आजादी की लड़ी गई थी तब ना नेट था, ना ही क्या कहते हैं तब कुछ होता था। इसके बाद भी हमने आज़ादी की जंग जीती थी ना, तो हमारे पास बहुत तरकीबें हैं। हम ढोल भी बजाएंगे, नगाड़े भी बजाएंगे, लोगों को कई तरीके से जगाएंगे, हम जाएंगे पर्चे भी बांटेंगे। अगर इनने मजबूर किया तो इनको संसद में जाके भी डांटेंगे, इनको संसद में जाके भी डांटेंगे। आपके सांसद और विधायक आपके बीच में नहीं है, इसका क्या कारण है? ये तो गद्दार लोग हैं ना साहब, ये कब आएंगे साथ में? नहीं देखिए, ये ना वो हमसे गलती वो वाली हो गई, जैसे गलती हो जाती है ना, विज्ञापन एजेंसी चलती है तो एक बार तो ले ही लेते हैं ना। जैसे लोग कहते हैं, अब कोई कहता है भाई फलानी क्रीम लगा लो गोरे हो जाओ, तो हम थोड़े काले हो रहे थे, हमने कहा गोरे हो जाएं।
एक बार क्रीम लगाई, दो बार क्रीम लगाई आपने तो। ना मैंने तो एक बार लगाई है, दूसरी बार ये बीजेपी की आईटी सेल ने ईवीएम के द्वारा लगवा दी। आपका आखिरी सवाल, हमारे देश के अंदरूनी मामले में बाहर के लोगों को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। जब 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 आपके घर में आपके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही हो तो आप तो खुद जाओगे निकल के, अब तो लोग खुद आ रहे हैं सपोर्ट करने, अच्छी बात है ना। बताइए, घर की महिला पे जब हिंसा होती है, घर के लोगों पे हिंसा होती है तो वो खुद जाते हैं बाहर रोड पे। हम तो रोड पे गए भी नहीं बाहर लोगों के पास, अगर वो खुद आ गए हमारे घर में हमें बचाने तो इससे अच्छी क्या बात है यार। ये तो होना चाहिए। यही तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण धरा हमारा परिवार है। अब परिवार साथ में आ रहा है तो इन्हें क्या दिक्कत है, ये तो आरएसएस वाले भी कहते ये हैं। कह रहे हैं ना कि हमारे बाहर के लोगों को नहीं आना चाहिए, हमारा अंदरूनी मामला है ये। अरे तो अंदर के लोग हैं जो विदेशी, निहाना ने ट्वीट किया तो अंदर के लोग, कंगना ने फिर कह दिया आतंकवादी देश भेज रहे चीन वालों से। उसको विदेशों में फिल्म नहीं मिल रही है इसलिए कर रही है वो ऐसी सब बातें। उसको विदेश, दीपक पांडे, विदेशों में उसको फिल्म नहीं मिल रही है इसलिए कर रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारी बातें। आखिरी सवाल है, हाँ। 6 फरवरी की क्या तैयारी है? 6 फरवरी को जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, जहां जहां है खाप पंचायतें, जहां जहां अपने जिले स्तर पर जो चक्का जाम करेंगी 3 घंटे के लिए वो करेंगी, और जो आगे संयुक्त किसान मोर्चा का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। और इसके बाद मैं कहूंगा आखिरी सांस तक मैं काले कानून के विरोध में खड़ा रहूंगा, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ूंगा। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो सकता तो मैं तो वो क्रांतिकारी हूं कि आखिरी दम तक इन्हें चक्के चटा दूंगा और इनको इनकी नानी याद दिला दूंगा, और गोरिल्ला वार भी करना पड़ा तो मेरे पास इतनी टीम है, गोरिल्ला वार कर आऊंगा।